नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, 2 और कप सिरप में मिला है जहरीला केमिकल। रियल लाइफ रेसिपी फ्रेश टीआर बच्चों के लिए जानलेवा। सिरप में किडनी फेल और ब्रेन डैमेज होने का खतरा। कप सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा है। छिंदवाड़ा कप सिरप मामले में जो है जांच में ये खुलासा हुआ था। गुजरात में बनने वाले 2 कप सिरप खतरनाक साबित हुए। तो ये खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर 2 और कप सिरप जो है जानलेवा मिले हैं जांच में। तो आपको बता दें, कोल्ड ड्रिप के बाद 2 और सिरप ऐसे मिले हैं मार्केट में जो बच्चों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो ये खबर राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 और कप सिरप में मिला जहरीला पदार्थ। रियल लाइफ रेसिपी फ्रेश टीआर बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। सिरप में किडनी फेल और ब्रेन डैमेज होने का खतरा, ऐसा जानकारों का कहना है। सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा है, जो कि बच्चों को जो है बड़ी खतरनाक ये केमिकल माना जाता है। छिंदवाड़ा कप सिरप मामले की जांच में यह खुलासा हुआ है। तो यह खबर तो आप देख सकते हैं, कप सिरप 2 कप सिरप ऐसे और मिले हैं जो बच्चों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। कोल्ड ड्रिप के बाद यह जांच में खुलासा हुआ है, जिसमें इन सिरप में जो है रियल लाइफ और रेसिपी फ्रेश टीआर शामिल है, जो बच्चों को देने पर हो सकता है कि जिस तरीके से कोल्ड ड्रिप के जो है असर नुकसानदायक हुए हैं, वैसे ही ये 2 सिरप जो है बच्चों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। सिरप में डायएथिलीन और ग्लाइकॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं, एक के बाद एक नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। और कोल्ड ड्रिप के बाद 2 और नए सिरप ऐसे मिले हैं जो बच्चों को नुकसानदायक हो सकते हैं। बच्चों की जान भी इन सिरप के जो है सेवन से जा सकती है। तो यह खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 और ऐसे सिरप मिले हैं जो बच्चों की जान ले सकते हैं। तो देखा आपने, कप सिरप जो है को लेकर जो है अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल से जो है कविता पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इंदौर से कमलेश मोदी जुड़े हुए हैं, और बात किया जबलपुर से हमारे साथ जो हमारे सहयोगी अरविंद दुबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। कविता, एक बड़ा खुलासा हुआ है कोल्ड ड्रिप सिरप की जो है मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 2 नए और कप सिरप सामने आ गए हैं जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी और खुलासा कैसे हुआ कविता? बिल्कुल कपिल, आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा मौत मामले के बाद सरकार, शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, ड्रग विभाग सभी अलर्ट मोड पर है। और यदि कुछ देर पहले की हम बात करें, कुछ देर पहले ड्रग विभाग ने भोपाल के दवा बाजार पहुंची और वहां पर बड़ी कार्रवाई की है। यदि हम बात करें कोल्ड ड्रिप की बात करें, उसके बाद हम बात करें तो यदि रियल लाइफ और रेसिपी फ्रेश टीआर को बैन कर दिया गया है। इसके बाद रेसिपी फ्रेश एएनएफ और रेसिपी फ्रेश डी की बात करें तो ड्रग विभाग ने उसे सील किया है, उस सैंपल को जब्त किया गया है। उस सैंपल के जरिए अब ये जांच की जाएगी, जिस तरह से आप अभी जानकारी दे रहे थे कपिल, कि जो डायएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जो है ज्यादा पाई गई थी। कोल्ड ड्रिप की हम बात करें 48% ज्यादा पाई गई थी, जो कि न के बराबर होना चाहिए। और यदि बड़ों के लिए भी यूज किया जाता है कफ सिरप में तो 0.1% होना चाहिए। और इसीलिए जो है 4 सैंपल को जो ड्रग विभाग है वो जब्त की गई है, और बाकी बचे हुए जो सैंपल है उसे सील कर दिया गया है, ताकि जो है आगे जो है मेडिकल स्टोर जो है वो ग्राहकों को नहीं बेच सके। एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है ड्रग विभाग की। लेकिन कविता, बड़ा सवाल यह है कि मौत के बाद ही जो है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यों एक्टिव होता है? अगर वो समय रहते एक्टिव रहता, समय समय पर अपनी एक्टिवनेस दिखाता, तो शायद मुझे लगता है ये 19 मौतें जो बच्चों की हुई है वो ना हो पाती। बिल्कुल, इसी की जांच करने के लिए ड्रग विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी विभाग जो है अलर्ट मोड पर है। और इसीलिए भोपाल के पूरे दवा बाजार में जांच किया जा रहा है और सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि अमानक जो भी जिस तरह से हम लगातार ये नाम ले रहे हैं डायएथिलीन ग्लाइकोल, वो ना पाया जाए। इसी को लेकर एक बड़ी जांच जो है अब प्रदेश में की जा रही है कपिल, ताकि आगे जो है वो ना हो सके। ये जो
चलिए कविता बनी रहेगा हमारे साथ। सीधा इंदौर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी जो है कमलेश मोदी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, मध्य प्रदेश में जो है अलग अलग जगहों से बात की जाए, अब छिंदवाड़ा की बात की जाए, जबलपुर की बात की जाए, बैतूल की बात की जाए, तमाम ऐसे जिले से जो खबरें सामने आ रही जहां पर अब तक 19 बच्चे जो है अकाल मौत के गाल में समा गए और लापरवाही जो है कफ सिरप की बताई जा रही है। ऐसे में इंदौर के क्या हालात हैं? ड्रग्स कंट्रोलर विभाग क्या कुछ कार्रवाइयां इंदौर में कर रहा है? किसी भी घटना के बाद में जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे किसी अन्य विभाग की बात की जाए, मगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो ड्रग्स जहरीला ड्रग्स में जो विशाल मचा है, जिससे कई बच्चों की मौत हुई, उसके बाद जो प्रशासन पूरी तरीके से जगा हुआ है। इंदौर कलेक्टर आशीष वर्मा ने ही आज जो सघन अभियान जो है शुरू कर दिया है। सीएमएचओ ड्रग्स विभाग से तमाम वैसे अधिकारी हैं, उनको उन्होंने निर्देशित किया है कि इंदौर के दवा बाजारी के गोदामों पर वो जाकर चेक करेंगे। ऐसे अगर जहरीले तत्व अगर पाए जाते हैं या कोई उसको बेचते हुए पाया जाएगा तो उसी तरह से उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उनको सीधा जेल भेजने की बात यहाँ पर जो कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए और आज से जो है सघन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी घटना के बाद में जो प्रशासन रखता है तो अधिकारी उसके कार्रवाई की जाती है, मगर अगर ये समय मिलता अगर किससे देखा जाता तो अनुमान ये थी जो घटना जो मध्य प्रदेश के अंदर घटी है वो न घटती। आप इसी के साथ कहेंगे अन्य राज्य के मुख्यमंत्री ने भी जो है उसको बैन करने के आदेश जारी कर दिए, मगर कहीं न कहीं से जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह अधिकारी है, इनके ऊपर अलग ही कार्रवाई हुई। मतलब प्रशासन को जरूरत होती है समय से पहले इससे कार्रवाई तो ज्यादा अच्छी रह पाता है। कपिल चलिए कमलेश, आप बने रहेगा। सीधा जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अरविंद दुबे जुड़े हुए हैं। अरविंद, बात की जाए जो कोई भी सिरप होता है उसमें कंटेंट लिखा होता है, यह जिम्मेदारी ड्रग्स कंट्रोल विभाग की भी नहीं होती है। जो सेलर्स हैं, जो होलसेलर हैं, जो इन दवाओं को एजेंसी के तौर पर लेते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो कंटेंट को जानते भी है, परखते भी हैं, उसके बाद भी जो है धड़ल्ले से जो है इसका जो है सप्लाई अलग अलग जिलों के तहसीलों में किया जाता है। हाल ही में हमने देखा था कि जबलपुर में भी ये ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी एजेंसी के खिलाफ, जहां से ये सिरप जो एक कोल्ड सिरप जो है सप्लाई किया गया था। आखिर अब तक, तब से लेकर अब तक क्या कुछ तस्वीर नजर आई है अरविंद? देखिए, जबलपुर से ही जो कोल्ड कफ सिरप है वो छिंदवाड़ा सप्लाई किया गया था कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। उन्होंने छिंदवाड़ा की 3 रिटेल दवा दुकानों में ये सप्लाई की थी। जैसे ही ये बात आज औषधि विभाग को पता लगी तो उसके तुरंत बाद कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ छापा मारा गया था और उन तमाम तरह के जितने भी कफ सिरप थे, तरह के संदेश के कफ सिरप थे, उन्हें सील कर दिया गया था। कुछ 66 बॉटल डिस्ट्रीब्यूटर के पास से पाई गई थी, उनमें से सभी इन बॉटल्स को अभी सील कर दिया गया है और कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर की जो शॉप है उसको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके बाद खाद्य और औषधि विभाग के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों ने शहर की जितनी भी दवा दुकानें हैं उनमें सब में जाकर छानबीन की है और ये पता करने की कोशिश की है कि कोई भी प्रतिबंधित ऐसा कफ सिरप तो नहीं बेचने में आ रहा है जिसके ऊपर सरकार ने रोक लगाई हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने रोक लगाई हुई है उन कफ सिरप पर जिनमें सीपीएम यानी क्लोरम पाराबिन मालिएट की संख्या 2% से ज्यादा है। यदि इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ कोई कफ सिरप है तो 4 साल से कम उम्र के बच्चों को वो कफ सिरप नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से जो कफ सिरप जो बच्चों को देने वाले कफ सिरप है कहीं वो दुकानों में रखकर बेचे तो नहीं जा रहे हैं, इस बात की तस्दीक की गई है। अभी तक जिले से कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है। दवा दुकानों में इस तरह का कोई कफ सिरप अभी तक नहीं पाया गया है, जो अभी तक कार्रवाई 2 बार तक की गई है, लेकिन कार्रवाई चल रही है अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ तक कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस तरह के सर्वे करने का अधिकार दिया हुआ है और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी गांव-गांव जाकर इस बात का पता कर रही है कि कहीं कोई क्वैक जिन्हें कि हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस में तो नहीं है, वे इस तरह का कफ सिरप बच्चों को तो नहीं दे रहे हैं। इस तरह से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी पूरी तरह से सतर्कता बरती है और सतर्कता बरतने का नतीजा ये हुआ है कि फिलहाल अभी दुकानों में कफ सिरप बच्चों वाले जो कफ सिरप है वो उपलब्ध नहीं है किसी भी दुकान में मांगने पर भी, और ना ही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसा हमें मालूम है इसके प्रिस्क्रिप्शन को देने वाले जो सबसे पहले डॉक्टर थे डॉक्टर सोनी, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो डॉक्टर्स भी अब सिर्फ मैच टैबलेट्स लिख रहे हैं और इस तरह का कोई भी कफ सिरप नहीं लिख रहे हैं। तो जयपुर में फिलहाल इस तरह की कार्रवाई है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ से एक टीम तमिलनाडु रवाना की गई है जो कि कोल्ड कफ सिरप बनाने वाली कंपनी में जाकर छानबीन करेगी और उन संचालकों से पूछताछ करेगी जो इस कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने कोल्ड कफ सिरप बनाया था। तो वो टीम जैसे ही तमिलनाडु पहुंचेगी और उसके तुरंत बाद उस कंपनी में छापा मारकर कार्रवाई
की जाएगी। इंतजार इस बात का है टीम के पहुंचने का और टीम की छानबीन का। तब तक जयपुर जिले में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सही अरविंद, आप हमारे साथ बने रहेगा। आगे अफसर भी जानकारी साझा करें तो देख सकते हैं कि कफ सिरप को लेकर लगातार नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। कविता के पास पुनः और राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। कविता, एक बड़ी बात निकल के सामने आती है कि दुकानों में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहरीले कफ सिरप मिल रहे हैं, लेकिन उनको सील करके रद्द करके उनको जो है सेल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन उन दुकानदारों के लाइसेंस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उन दुकानदारों के जो परमिशन होती है उनको रद्द नहीं किया जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपसे दवाओं को सील करके उनको जो जहरीले कफ सिरप है उनको सिर्फ हटा करके और उन दुकानों को धड़ल्ले से संचालित होने दे रहे हैं, तो क्या माना जाए कि मौतों को और आमंत्रित करना चाहते हैं? ड्रग्स कंट्रोल विभाग की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे दुकानदारों को सील किया जाए, उनकी शटर को गिराया जाए। बिल्कुल, यदि हम कपिल बात करें रेसिपी फ्रेश A&F की और रेसिपी फ्रेश D की, जिसे ड्रग विभाग जो है, आज आप देख सकते हैं कि दवाई बाजार है, यहां से ड्रग विभाग जो है उस सैंपल को ले गया है। सैंपल को इसलिए ले गया है कपिल कि कहीं ये अमानक तो नहीं है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था कि कोल्ड ड्रिफ्ट जो है, कोल्ड ड्रिफ्ट में 48% तक डाई एथिलीन ग्लाइकोल था और इसी को जांच करने के लिए जो सैंपल है, सैंपल ले गया है। और ऐसी यदि कुछ उसमें अमानक चीजें पाई जाती हैं जो कि गुर्दे के लिए, तांत्रिक तंत्र के लिए, माइंड के लिए, किडनी के लिए, सभी चीजों के लिए कहा जा सकता है पूरी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए सैंपल को ले जाया गया है। और उसके बाद जो है जांच में, पहले जांच होगी, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है कपिल आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए कविता, बनी रहेगा। सीधा रुख करेंगे इंदौर का, जहां से हमारे सहयोगी जो है कमलेश मोदी लाइव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, इंदौर एक मिनी मुंबई कहा जाता है, बात किया है तो व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की कहा जाता है। ऐसे में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा एक मेडिसिन का हब है वहां पर। ऐसे में क्या इतने सारे दुकानदारों को चिन्हित कर पाना ड्रग्स कंट्रोल विभाग के एक जिम्मेदारी कर पाएंगे या नहीं, या सिर्फ महज खाना पूर्ति के लिए 2-4 दुकानों में यह जो है जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए कपिल, आपने बिल्कुल सीधी सी कहा कि खाना पूर्ति की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर कलेक्टर आशीष वर्मा ने सख्त निर्देश तो दिया है। उन्होंने ये बात मार्क्सवादी वर्मा ने जो आदेश दिए हैं, वो आदेश से इस पर कहा कि कोई भी अगर देखते हुए पाया जाता है या कोई भी डॉक्टर चीज से या दवाई से अगर एडवाइस देता है किसी पेशेंट से अगर लिखता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करके जांच एफआईआर करके उसको जेल भेजा जाएगा। ये सबसे बड़ा आदेश है। मतलब इससे बड़ी बात है, इंदौर का इतना बड़ा दवा बाजार, इसको चिन्हित करना हुआ था कि तरीके 10 विभाग के लिए चुनौती तो होगी, लेकिन जिस तरीके से अब इंदौर से अगर बात करें तो इंदौर में जिस तरीके से जो जांच के आदेश दिए है कलेक्टर ने, अब उसके बाद देखते हैं कि इस तरीके की जांच में होती है। आज सूबे में जो राज्य मंत्री जो है श्रीलाल पटेल, वो भी यहाँ पे पहुंचे, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर मेरे इस्तीफा देने का प्रदेश से स्थिति सुधर सकती है तो मैं उससे स्वतः इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही थी। जानकारी हमारे पास में आ रही है, मगर अब कहीं ना कहीं ड्रग्स विभाग की सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जांच के बाद जो है कितनी मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई होगी, कितनों के लाइसेंस रद्द होंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए कविता पांडे आपका, कमलेश मोदी आपका, साथी अरविंद दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो कफ सिरप को लेकर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। ड्रग्स कंट्रोलर विभाग जो है लगातार अलग अलग शहरों में मेडिकल स्टोर्स पर, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है और तमाम ऐसे कफ सिरप हैं जिनकी जांच कर रहे हैं। साथ ही यह भी दिखा जा रहा है कि किस कफ सिरप में कितना कंटेंट हानिकारक है जो जानलेवा हो सकता है। तो आपको बता दें, छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के पीने से जो है करीब 11 बच्चों की मौत हो गई थी। बात की जाए जबलपुर की तो 6 बच्चों की मौत हुई थी। वहीं बात की जाए बैतूल जिले की तो करीब 3 बच्चों की, इस तरह से जो 19 मौतों का आंकड़ा है बच्चों की जो अकाल काल के गाल में समा गए थे। उसके बाद जो है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। कार्रवाइयों के बाद जो है बात किया, सबसे पहले जो है जबलपुर में उस दुकान को, उस डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान को सील किया गया था जहां से ये कफ सिरप जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था छिंदवाड़ा के लिए, जहां से डॉक्टर सोनी ने जो है कफ सिरप बच्चों को दिया था कफ सिरप के रूप में। लेकिन ये कफ सिरप जो है बचाव की जगह जो है जानलेवा साबित हुआ है। उसको लेकर जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं, विभागीय जांच बिठाई है, तमाम प्रकार के एक्शन देखने को मिले और उसी के तारतम्य जो प्रदेश का ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित तमाम शहरों में जो है लगातार मेडिसिन शॉप्स पर जो है छापेमार कार्रवाई की जा रही है।
ये खबर भोपाल से थी, जहां पर 2 और कप सिरप में मिला है जानलेवा केमिकल। रिलाइफ रेसिपी फ्रेश टीआर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही बात किया है तो ये किडनी फेल के साथ साथ ब्रेन डैमेज भी कर सकता है, इसलिए सिरप को भी जो है जांच में लिया गया है।